नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल दुर्गा भक्ति मार्ग में। आज मैं आप सभी को सुनाऊंगी शुक्र प्रदोष व्रत की कथा। आप सभी को प्रदोष व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज प्रदोष का व्रत है और यह व्रत शुक्रवार को है, इसीलिए आज के इस प्रदोष व्रत को शुक्र प्रदोष व्रत के नाम से भी जाना जाएगा। भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा आप पर और आपके परिवार पर हमेशा बनी रहे, यही प्रार्थना करते हैं। आज वराह द्वादशी का भी अत्यंत पावन दिन है। ऐसे में भगवान श्री विष्णु और भगवान शिव सदैव आपके जीवन में हर प्रकार के सुख, समृद्धि, स्वास्थ्य और उनकी भक्ति लेकर आए। श्री सूत गोस्वामी ने कहा, हे ऋषिगण, यह अत्यंत प्राचीन समय की बात है। एक नगर में 3 मित्र रहते थे। उन तीनों के अंदर घनिष्ठ मित्रता थी और ये 3 मित्र, जिनमें से एक राजकुमार था, दूसरा द्विज कुमार था यानी कि ब्राह्मण का पुत्र था, और तीसरा वाणिक था। राजकुमार और ब्राह्मण पुत्र के विवाह हो चुके थे, लेकिन वर्णिक पुत्र के विवाह होने के बाद अभी तक उसकी पत्नी को ससुराल लेकर वह नहीं आया था। एक दिन तीनों मित्र आपस में चर्चा कर रहे थे कि वे सभी अपनी पत्नियों के विषय में बात कर रहे थे। ऐसे में ब्राह्मण पुत्र ने कहा, हे मित्रों, सच में पत्नी के बिना एक गृहस्थ का घर भूतों के डेरे के समान लगता है। जब वर्णिक पुत्र ने इस बात को सुना तो उसी क्षण उसने विचार किया कि मैं भी अपनी पत्नी को अवश्य अपने घर लेकर आऊँगा। इसी प्रकार विचार करके वह अपने घर गया। वहां जाकर अपने माता पिता से इस विषय में कहा और उनसे आज्ञा ली। अपने पुत्र की ऐसी बातें सुनकर उसके माता पिता ने उसे सुझाव देते हुए कहा, हे पुत्र, इस समय शुक्र प्रदोष देवता अस्त अवस्था में है। ऐसे समय में बहु बेटियों को विदा करना अच्छा नहीं और ना ही उन्हें लेकर आना चाहिए। इसीलिए जब शुक्र का उदय हो जाए उसके बाद तू स्वयं जाकर अपनी पत्नी को लेकर आ जाना। लेकिन वह व्यापारी का पुत्र नहीं माना। वो अपनी जिद पर अड़िग रहा और उसी क्षण अपनी पत्नी को लेकर आने के लिए ससुराल पहुंच गया। जब उसके सास ससुर ने अपने जमाता को आया हुआ देखा तो उन सब ने मिलकर उनका अच्छे से स्वागत सत्कार किया। फिर इस वर्णिक पुत्र ने उनसे कहा कि आप मेरी पत्नी को मेरे साथ भेज दीजिए। जब उसकी पत्नी के माता पिता को इस विषय में पता चला तो उन्होंने भी उस वर्णिक पुत्र को बहुत समझाया कि उस समय उसे ले जाना शुभ नहीं है, लेकिन वो नहीं माना और अपनी जिद पर अड़िग रहा। इसीलिए आखिर थक कर और हार कर उसकी पत्नी के माता पिता ने अपनी पुत्री को विदा कर दिया। अपने ससुराल से विदा होने के बाद वो अपनी पत्नी के साथ नगर से बाहर ही जा रहा था कि मार्ग में जाते हुए उसकी बैलगाड़ी का एक पहिया टूट गया और जो उसका बैल था उसका पैर घायल हो गया और इसी कारण से नीचे गिरने की वजह से उसकी पत्नी को शारीरिक पीड़ा उठानी पड़ी। इसके बाद भी उन्होंने आगे चलना यथावत जारी रखा। ऐसे में अचानक से कुछ लुटेरों की टोली वहां पर आई। उसके पास जितनी भी धन संपत्ति थी उसे लूट लिया और वह वर्णिक पुत्र रोते हुए अपने घर पहुंचा। अब उसके पास कुछ भी धन नहीं था। जैसे उसने घर में प्रवेश किया उसी क्षण खेतों में से आने वाले एक सांप ने उसे डस लिया। यह देखकर उसके माता पिता तुरंत वैद्यराज को बुला लाए। वैद्य ने उसे औषधि का लेप तो लगाया, लेकिन उनसे यही कहा कि आपका पुत्र 3 दिन में मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। इस संपूर्ण वृतांत के विषय में उसके मित्र ब्राह्मण पुत्र को पता चला तो वह उसी क्षण अपने मित्र के घर आ पहुंचा। उसने अपने वर्णिक मित्र के पिता से कहा कि आप इसी क्षण अपने पुत्र और उसकी पत्नी दोनों को साथ लेकर उसके ससुराल भेज दीजिए। वास्तव में मेरे मित्र ने शुक्र अस्त के समय अपनी पत्नी को यहाँ लेकर आकर बहुत बड़ी भूल की है और इसी कारण से उसे इन दुर्घटनाओं का सामना करना पड़ा। अगर 3 दिन से पहले उसकी पत्नी अपने ससुराल में पहुंच जाएगी तो उसका जीवन बच सकता है। ब्राह्मण मित्र की यह बात सुनकर
उस वर्णिक मित्र ने पिता ने उसी क्षण अपने पुत्र की पत्नी को अपने माता पिता के घर वापस भिजवा दिया। उसके साथ साथ उसका पुत्र भी गया और वहां जाते ही वर्णिक पुत्र की शारीरिक स्थिति ठीक होने लगी और फिर उन दोनों ने आने वाले समय में भगवान शिव से याचना करते हुए कहा, इस शुक्र प्रदोष व्रत का पालन किया और इसके परिमाण स्वरूप उन्हें भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त हुई और आने वाला जीवन उन्होंने सुखपूर्वक व्यतीत किया। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की यह व्रत कथा? कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।